नमस्कार लाइव दोस्तों, मैं सूरत पहुंचा हूं, गुजरात राज्य के सूरत शहर में। एक ऐसे रियल हीरो के बाप, एक ऐसे रियल हीरो भारत के जो 5,000 बेटियों के पिता हैं, जिनकी 5,000 बेटियां हैं और आने वाले समय में और भी बेटियां होंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेश भाई चवानी, पीपी ग्रुप ऑफ चवानी के ओनर। ये 5,000 बेटियां इसलिए कह रहा हूं कि ये अब तक अपनी जिंदगी में 5,000 बेटियों को गोद लेकर के उनका कन्यादान किए हैं। और इसके अलावा उरी हमले में शहीद हुए जो हमारे जवान थे, उनके परिवार का भी ये कहीं न कहीं सहयोग के रूप में हमेशा नजर आए हैं। महेश भाई चवानी गुजरात नहीं, पूरे देश का एक ऐसा चेहरा है जिसे हर कोई जानता है। कभी न कभी इनका वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा। इनके बेटियों को जो शादी इन्होंने कराया है बेटियों का, वह वीडियो भी आपके पास पहुंचा होगा। तो आप मिलिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं महेश भाई चवानी। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे मिलने मुंबई से सूरत आ गया। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितनी बेटियां हैं अब तक आपके पास? 2023 ये दिसंबर में हमारे यहाँ पीपी चवानी ग्रुप का एक शादी का फंक्शन है जी। मावतर, वो मिला के 4,978 बेटियाँ मीन्स जो शादी किया है वो बेटियाँ होगी। और 71 बेटियाँ HIV पॉजिटिव है। 9 बेटियाँ है वो कचरे पेटी में से एक दिन की मिली हुई है जी। तो करीबन 5,000 के प्लस बेटियाँ है। तो प्रेरणा सर, ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा बीड़ा उठाने की प्रेरणा आप किसे मानते हैं? कैसे आपके मन में आया कि आज शुरुआत करें? पीपी चवानी ग्रुप सोशल काम में पहले से ही, मेरे फादर वल्लभ भाई चवानी तो वो पहले से ही सोशल काम करते थे। ये प्रेरणा स्रोत जो हम लोग मानते हैं वो मेरे बाबूजी है, मेरे फादर है। वो पहले से ही समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब कामों में थे। फिर बाद में ऐसा लगा कि जिन बेटियों के पापा नहीं होंगे जी, तो वो बेटियों का स्टडी कैसे होता होगा, वो जो बेवा बहन है उसका मेडिकल कैसे होता होगा जी, वो उसकी बेटियों की शादी कैसे होती होगी। मीन्स जैसे जैसे हम लोग समाज में कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, तो हमारा फील्ड है स्कूल का जी। तो सबसे पहले तो हमने ये चालू किया कि जितने भी बच्चों का पापा नहीं उसकी फीस हम लोग पे करेंगे। करीबन 9,000 बच्चों की, बेटा और बेटियों की जिसका फादर नहीं है जी जी, उसकी फीस 12 साल से हम लोग पे कर रहे हैं सूरत में जी। करीबन 282 स्कूल्स और 18 कॉलेजेस में हमारी फीस जाती है। फिर बाद में पता चला जो बेवा बहन है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, अटैक आ गया जी जी, तो मेडिकल के लिए वो बिना पैसा के अभाव से वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे जी जी जी। तो हमने मेडिकल चालू किया जी। कॉलेज में पढ़ने के बाद में बेटियों की शादी आती है जी, बेवा बहन है वो बेटियों की शादी नहीं कर पाती, बेटियों का जो सपना होता है वो अधूरा रह जाता है। तो हमने सोचा कि उसकी बाप की जगह ले और उसने जो भी उसके मैरिज में सपने देखे वो सब सपने पूरे करे। तो उसके बाद में मैरिज चालू हुआ। मैरिज के बाद में आती है फर्स्ट मैटरनिटी जी, जो पहली मैटरनिटी होती है वो पापा के वहाँ होती है। आज तो मेडिकल साइंस में मैटरनिटी, अगर नॉर्मल डिलीवरी है, सीजरियन है, तो फिर भी 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा होता है जी। तो फर्स्ट डिलीवरी का खर्चा जो हम लोग उसको बोलते हैं जियाना जी, तो जियाना भी शुरू हुआ जी। उसके बाद में होता है कि चलो ये सब बेटियों की पापा नहीं थे जी, और कल उठ के हमारे को दामाद एक्सपायर हो गए जी, तो बेटियाँ वापस विवाह हुई जी। तो उसके लिए एक परिवार बनाया कि वो बेटियों को, अगर कोई बेटी के दामाद एक्सपायर हो जाते हैं और हमारी बेटी है वो विधवा हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उसके लिए एक परिवार बनाया कि उसको हर महीने को 10,000 रुपया मिले, ताकि हमारी बेटी को किसी के पास हाथ ना लंबा करना पड़े। उसको बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदारी, मीन्स एक अपनी बेटी के लिए एक बाप जो करता है वो मैं करता हूँ। वो सभी चीज़ें, वो सभी आधी रात को भी बेटी दामाद फ़ोन कर सकते हैं कि पापा ऐसा हुआ वैसा हुआ। मीन्स एक बाप का जो हक होता है, एक बाप के लिए, एक बेटी को जो बाप को फ़ोन करके जो बताना होता है, वो सब कुछ हमारे पूरी परिवार, मीन्स ये मेरी गोद लिया हुआ बेटी नहीं है, मेरी खुद की बेटियाँ है जी जी जी, ऐसे हम सब बेटी को समझते। अच्छा, वो हक से आपसे, जैसे उनकी ज़रूरत जो होती है वो शर्माती नहीं है, हक से आपसे वो चीज़ें शेयर कर लेती हैं जी। वो शादी में तो एक होता है कि अपने
पापा जिंदा होते और जो भी सपने देखे वो सपना पूरा करना है, तो वो सपना हम पूरा कर शादी के बाद की जो जिम्मेदारी होती है, शादी के बच्चे बाद हुए, में, अपनाना हाँ, हुए, बहुत सारी चीजें होती हाँ, वो हैं। सब जिम्मेदारी हमारी रहती है। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ घर में, कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम हुआ कुछ, जी तो वो हमें फ़ोन करती है। हमने सब ग्रुप बनाया है, कोई हमारे 5,000 बेटियां हैं, 5,000 दामाद है, उसमें करीबन 40 दामाद है या बेटी लॉयर है, कई दामाद और बेटी डॉक्टर है, कई दामाद गवर्नमेंट में जॉब कर रही है, कोई पुलिस में है, कोई डायमंड में है, कोई टेक्सटाइल में है, तो कहाँ किसी की किधर ज़रूरत है, जी। तो वो सब एक पूरा परिवार ही है। तो अगर कोई केस होता है कि कोई बेटी है, उसके चाचा या उसके बड़े पापा उसको जमीन जायदाद में भाग नहीं दे रहा है, जी उसके पापा का डेथ होने के बाद में, तो वो हमारे जो लॉयर है, जो बेटी और दामाद लॉयर्स है, वो उसका केस फ्री ऑफ में लड़ते हैं। वाह। नीचे के परिवार है, जी सब फैसिलिटीज यहाँ से मिलती है। जी। सर एक चीज और, बात रुक गई। देखिए, ये देश के वो रियल हीरो हैं जो 5,000 बेटियों के पिता हैं। शादी तक ही नहीं, शादी के बाद की भी जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करते हैं। वो बेटियां अपने हक से अपना मतलब एक फादर समझ करके जो उनको ज़रूरत रहती है, जहां प्रॉब्लम में रहती हैं, अपने पापा से शेयर करती हैं। ठीक उसी प्रकार से वो लड़कियां और बेटियां अपने महेश भाई से सर से जो है वो चीज़ें शेयर करती हैं। सर बीच में आपने पॉलिटिकल पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो बीच में आपने एक राजनीतिक पार्टी में भी ज्वाइनिंग ले ली थी और कुछ दिन तक चर्चा में बने रहे। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी चाहूँगा। पॉलिटिक्स में बीच में मैं 6-7 महीने के लिए मैं भटक गया था। आदमी भटक तो जाता है पॉलिटिक्स में, जी तो मैं भी 6-7 महीने के लिए भटक गया था। जी। तो उस टाइम फिर वापस मेरा दिमाग सही हो गया, तो मैं वापस पॉलिटिक्स छोड़ दिया और मेरी समाज सेवा के जो काम है उसमें वापस लग गया। अच्छा, इसके अलावा जैसे और तमाम पार्टियां थी, तो आप आम आदमी पार्टी पे फिर ज़्यादा फोकस क्यों किए? मतलब उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? नहीं, कोविड का जो टाइम था जी उसमें वराछा रोड में हमारा जो सौराष्ट्रियन लोग हैं वो वराछा कतार गांव में है। जी। तो मेरा तो कोई पॉलिटिकली ऐसा नहीं है कि मैं ये पार्टी या वो पार्टी, मैं तो पहले से ही हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी हाँ, दो मैंने हजार फोटो भी देखा दो माननीय हजार मोदी जी दो के साथ दो में। हजार आठ में मैं इंडिया में आया, तब से मैं नरेंद्र भाई मोदी का चाहक रहा हूँ। लेकिन उस टाइम में थोड़ा ऐसा लगा, कोविड के टाइम में जो लोग मर रहे थे, तो थोड़ा भटक गया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट का काम तो करती ही है, बिल्कुल। लेकिन समाज को, एनजीओ को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी अपना अपना काम सहयोग जो देते हैं, तो गवर्नमेंट का जो लोड होता है वो कम होता है। और वो टाइम पे मैं 6 महीने 7 महीने के लिए भटक गया, फिर वापस छोड़ के वापस अपना समाज सेवा का काम शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अगर आपको ऑफर मिलता है आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में, तो क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? क्या माना नहीं, जाएगा? सेवा करने का किधर भी कभी भी मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। सेवा करना ही मेरा धर्म है, और मुझे लगता है मेरी जिंदगी सेवा करने के लिए बनी है। तो सेवा करने का मौका कभी भी, कहाँ भी, किधर भी, कैसे भी, जैसे मैं अभी आज भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ तो भी कर रहा हूँ, जी। और वो करता रहूँगा। आपको नहीं लगता है कि सूरत नहीं, देश के किसी कोने से अगर आप लोकसभा या कोई चुनाव इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे तो जानने वालों की कमी नहीं है? आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो जानने वाले हैं, वो भारी संख्या में हैं। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि ये मुझे जानता होगा, लेकिन वो आपको जानते हैं। तो बावजूद इसके, जैसे भाजपा की ही मैं बात कर रहा था, कि 2024 में लोकसभा में अगर आपको ऑफर मिलता है सूरत या गुजरात के किसी स्टेट से, तो कुछ ऐसी चर्चाएं पार्टी से आपकी चल रही हैं, नहीं, भाजपा ज्वाइन करने का कुछ मेरा हिसाब काम किताब? है, मैं पॉलिटिकली आदमी नहीं हूँ, मैं सेवा का आदमी हूँ और सेवा करता रहूँगा। अच्छा, और भी जो मुझे देख रहे हैं, देश में तमाम बड़े चेहरे हैं, और जैसे आप कर रहे हैं बेटियों की शादी, शिक्षा, जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए, कुछ HIV पॉजिटिव लोग भी हैं जिन्हें आप देखभाल कर रहे हैं, तो उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आप भी मेरी तरह समाज में कुछ ऐसा करिए? नहीं, समाज को तो भी पता ही है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना सब लोग काम कर ही रहे हैं। सबको अलग अलग नज़रिया होता है। कोई लोग गौशाला के लिए काम कर रहे हैं, कोई लोग हिंदू मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं। उसको मैं सेवा नहीं बोलता हूँ, मानवता है वही सबसे बड़ी सेवा है। और
कोई मंदिर के लिए काम कर रहा है, कोई कथाएं कथा कर रहे हैं। मीन्स सबका अलग अलग नज़रिया है। मुझे ये लगता है कि मैं मानवता के लिए काम करूँ, सभी धर्म के लिए, सभी ज्ञाति के लिए, और मेरे से जितने होती है उतने करूँ। HIV पॉजिटिव बेटियां हैं हमारे वहाँ। हमारा जो भी सोशल काम है, चाहे वो फीस भरने का हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जननी धाम हमारा HIV सेंटर हो, चाहे वो कचरे पेटी में से मिला हुआ बच्चा हो, वो उसकी कोई ज्ञाति धर्म नहीं होता है। उसको जिसने उठाया वही उसका भगवान होता है। और मैं ये मानता हूँ कि भारत हमारा देश है। हम लोग पढ़ते थे तभी एक शपथ लिया जाता था कि हम सभी भारतीय भाई बहन हैं। तो आजकल धर्म के नाम से, ज्ञाति के नाम से ये अलग अलग जो समाज बना है, वो उसको एक होना चाहिए। भारत का टीम है, तो टीम में भी ऐसा नहीं होता है कि ये कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, किसने कितनी विकेट लिया, कितने कौन सी ज्ञाति ने कितने रन बनाए। हम एक है, तो सबको एक मिलजुल के एक होके ही रहना चाहिए। और हमारे से अगर किसी का अच्छा नहीं भी होता है, समझ लो हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो उसके सर पे हाथ रख के आश्वासन भी देना है, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और या तो कोई सेवा करता है, उसको आप बीच में रुकावट ना करें, वो भी उससे बड़ी सेवा है जी। ये मैं मानता हूँ। सभी भारतीयों को, हमारे देश की जनता को जो भी हो सके, उसको अपनी सोसाइटी में से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी सोसाइटी में कोई गरीब है, जिसको आश्वासन चाहिए, पैसे की बात में नहीं कर रहा, आश्वासन चाहिए, वो आश्वासन भी दे सके ना, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आपको याद होगा जब पहला बच्चा आपने अडॉप्ट किया था, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, आप बता रहे हैं कचरे की पेटी से या फिर HIV पॉजिटिव, तो वो थोड़ा सा वो पल, वो मोमेंट शेयर करिए हमारे दर्शकों से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जन्नीदा में एक बेटी है 3 महीने की, जो महसाणा के रेलवे ट्रैक पर दुपट्टे में लिपटी हुई वो ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे बांधी कि उसके ऊपर से ट्रेन चली गई। और बाय मिस्टेक उसने वो जो सर्विस ट्रैक होता है ना, उसमें बांधी थी, तो वो बच गए। जो माता उसके बच्चे को कूड़े में फेंक देते हैं, जो भी मिस्टेक हुआ है जी। लेकिन वो भी एक सोच के साथ में ही फेंकते हैं कि अगर वो हिंदू है तो वो मंदिर के पास में फेंकेगी, मुस्लिम है तो वो मस्जिद के पास में फेंकेगी। वो भी अंदर से तो एक उसका इंटेंशन रहता है कि ये किसी के हाथ में आ जाए। जी 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 जी। ये कई बार लेकिन रेलवे ट्रैक पे इस तरह से फेंकना, वो कैसी जननी, वो कैसी माँ? मुझे लगता है उसके मम्मी पापा को HIV होगा, क्योंकि ये बेटी जब भी दिन के धूप निकला तभी वो रोने लगी। आजू बाजू की झुपड़पट्टी वालों ने वो बच्चे को पुलिस स्टेशन में दिया। पुलिस स्टेशन सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होता है, तो मेडिकल चेकअप होने के टाइम में पता चला कि वो 3 महीने की जो बेटी है उसको HIV है। HIV मीन्स पॉजिटिव। आज HIV पॉजिटिव मम्मी पापा को ये समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है, जी। तो उसकी बेटी का क्या होगा, ये सोचकर उसने ये बेटी को रेलवे जी। पटरी पे बांध दिया होगा। ऐसी 71 बेटियां हैं, और तो हर वो एक की बेटियां हर आपको एक जाने की कितने साल की हर हो एक गई? की हर एक की स्टोरी है, वो अलग अलग है। जी। सभी बेटियां एक बार मर चुकी है, उसमें से बची हुई बेटियां हमारे पास में है, क्योंकि ये बेटियों को अनाथ आश्रम भी रखता नहीं है। तो ये बेटियों के लिए पूरे गुजरात में एक ही सेंटर है, जननी धाम, और हम लोग वहाँ ये सब बेटियों को रखते हैं। वो राजकोट से भी है, अहमदाबाद से भी है, इवन महाराष्ट्र की भी बेटी आती है, MP की भी बेटी आती है, राजस्थान की भी बेटी आती है। भगवान का शुक्र है कि अभी तो ऐसी मेडिसिन मिल गई है कि HIV पॉजिटिव मेल और HIV पॉजिटिव फीमेल, और उसमें से जो बेटा या बेटी पैदा होता है वो नॉन HIV होता है। तो ये बच्चों की संख्या है वो आगे नहीं जाने वाली। अवेयरनेस की कमी है लोगों में। और अवेयरनेस, मैं ये सब बेटियों के साथ में खाना खाता हूँ, उसका जूठा खाना खाता हूँ, तो उससे HIV नहीं होता है, लेकिन पब्लिक को लगता है कि ये टच भी करेगी तो HIV हो जाएगा। इसमें से बाहर आने की जरूरत है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल। अच्छे दिन आने वाले हैं, यह एक मुद्दा हुआ करता था 2014 के इलेक्शन में। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री को? अच्छे दिन देश के लिए आए या नहीं आए? तो क्या कुछ यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग हट से मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। देखो, मैं पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मुझे पता नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है कि देश बहुत खुश है। अपना देश का जो नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया के अंदर जो रखा हुआ है, आज
कोई भी लोग, किसी को भी आप पूछिए कि इंडिया का पीएम कौन है, तो सबके मुंह पे नाम है। और इसलिए मुझे लगता है देश बढ़ती कर रहा है, फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छे दिन रियल में आ चुके हैं। तो आपने देखा, ये देश के रियल हीरो महेश भाई सवानी सूरत शहर में रहते हैं, कारोबार है इनका। इतने बड़े होने के बावजूद भी तमाम बेटियां, चाहे वो HIV पॉजिटिव हों, चाहे वो बच्चे जो पढ़ नहीं पाए, जिनके माँ बाप नहीं, उनके सपोर्ट में हमेशा आगे खड़े हुए हैं। 5,000 बेटियां होने का जो सपना होता है, वो बहुत गर्व की बात होती है कि ये ऐसे पिता हैं। 5,000 बेटियां हैं, संख्या और आगे बढ़ेगी। हर साल शादी 200, 500, 600 लड़कियों की करते ही रहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई दोस्तों। फिर अगले एपिसोड में देश के किसी ऐसे रियल हीरो के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।